बेटा क्या कर रहे हो? टाइम बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। हाँ माँ, मैं सो जाऊंगा, थोड़ा लिखना बाकी है, आप जाकर सो जाओ। अरे टाइम तो देखो, सुबह उठ के लिख लेना, अपना सेहत मत बिगाड़ो। अरे एक दिन में फिल्म इंडस्ट्री नहीं बदल सकते, वो लोग भी तो सो रहे होंगे। संतोष, अभी सोने जा रहे हो कि नहीं? ठीक है माँ, मैं सो जाता हूँ। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? कुछ भी। चलो फिर तुम ही शुरू करो। मूवी देखने चले क्या? कौन सी वाली? दिल धड़कने दो। अच्छी है क्या? रिव्यूज में तो 4 स्टार हैं। फिर तो बोरिंग होगी। चलो एक बार देख लेते हैं, कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा उसमें। रहने दो, सीडी ले लेंगे। नहीं यार, प्रिंट अच्छा नहीं रहेगा। ठीक ठाक दिख जाएगी, स्टोरी तो पता लगानी है। और वैसे भी बॉलीवुड मूवीज में देखने लायक होता क्या है? अभी मैं समझा कि ऐसी फिल्में 100 करोड़ क्यों नहीं कमाती। तुमने लास्ट फिल्म थिएटर में कौन सी देखी थी, बताओ? हैप्पी न्यू ईयर। अरे नहीं, पीके भी तो देखी थी 6 महीने पहले। फिर तुमने बोला कि तुमने पीकू देखा, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स देखा। हाँ देखा, पर पीकू तो सीडी पर देखी और तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स भी सीडी पर देखी। पर मूवी अच्छी लगी थी, इसलिए थिएटर में जाके दोबारा देख ली, वेरीफाई करने के बाद। और नहीं तो क्या, अब हर मूवी थिएटर में देखने लायक थोड़ी है। और हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत लायक थी ना, है ना? कम ऑन यार, SRK। ऊपर से फेस्टिवल का टाइम भी था, पूरी फैमिली के साथ देखने गए थे हम। एक के साथ 4 जाएंगे तो फिल्म 200 करोड़ कमाएगी, लेकिन अच्छी फिल्म देखने जाएंगे तो पूरी इंक्वायरी करने के बाद, वो भी किसी एक दोस्त के साथ। घर के लोग भी तो रेडी होने चाहिए ना। और आजकल मल्टीप्लेक्स में फैमिली के 4 लोग मूवी देखने गए तो 1000 रुपए का खर्चा होता है, और इतना खर्चा करेगा कौन हर हफ्ते? लेकिन बिक्की डोनर, कहानी, क्वीन, लूसिया, पिज्जा जैसी फिल्म्स पूरी फैमिली देखनी चाहिए। वो है असली फिल्म्स। मिलता है एक संडे, उसमें भी टीवी, क्रिकेट, फैमिली आउटिंग या फिर थोड़ा रेस्ट ले लो, तभी खत्म हो जाता है। तो इस बीच फिल्मों के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा? और आजकल सीडीज भी तो जल्दी मिल रही हैं। चलो छोड़ो, अभी फिल्म देखने चलना है या नहीं, बताओ? नहीं, सीडी ले लेंगे। ठीक है, मेरे घर पे कोई नहीं है, सब बनारस ट्रिप पे गए। घर चलते हैं और सीडी लेके पिक्चर देखते हैं। चलो ठीक है। कितने का दे रहे हो भैया? अरे मैं रेगुलरली लेता हूँ, 30 रुपये देता हूँ, मेरे लिए स्पेशल है। अरे नहीं, 50 रुपए दे दो, नया रिलीज है। व्हाट? भैया रेगुलरली आप ही के पास से लेता हूँ, 30 रुपये ले लो भैया। मैं जानता हूँ आप मेरे पास लेते हो, फिर भी आप देख लो, देखेंगे। 40 रुपए दे दो। ठीक है, देख लो। 3 लिया हूँ, 100 रुपये ले लो। ठीक है, ठीक है? दे दो। देखा, 100 रुपए में 3 नए मूवीज आ गए ना। एक वक्त पे क्या डिमांड था फिल्मों का, अब देखो क्या हालत हो गई है। अरे कॉलेज के दिनों में तो हम टिकट्स पे लड़ते थे, और कई बार तो ब्लैक में लेके देखा है।
अरे कहाँ था यार, कितने देर से तुझे ढूंढ रहा था। और प्रोड्यूसर के पास गया था ना, क्या हुआ? हाँ जी शर्मा जी, चलो बढ़िया है, चलो फिर बाय। I told you to come next week, huh? हाँ सर, but I heard that you are going to Singapore next Sunday, so that's why I came today. From where you get all these stories here? Nothing is confirmed. I may go, I may not go. Oh, But you should not come without prior appointment. Got it? sorry sir. Tell me what I can do for you. Sir, actually I'm done with the script which I told you earlier that I'm working on. So if you give me an hour, I can narrate you the story. Story? Shh. I'm a busy man, yeah. I don't think so I can give 1 hour today. Sir, please. I spent all night to complete this script and it has come out really good. I bet you will like it. But I can't give you 1 hour. If you do it in 30 minutes, Sure, sir. I can do it. Yeah. okay, start. Sir, it is a historical story and it's based on a true incident happened in India long ago, and that is why I named it as Once Upon a Time in India. Sir, how's the story? Story is good, but it demands a big budget, man. Movies are failing like anything. I think the subject is risky. Sir, but we need to bring such stories on screen. Otherwise, our great histories will die in textbooks. And even our current generation will never get to know about all these. At whose cost? My cost? Sir, no, sir. Why? Look, what's your name? Santosh. People don't come to theatre to watch histories. They can sit at home, watch history in TV, read in books, internet. But They come to theatre and pay to get entertained. They want 3 songs. Okay? Comedy scenes. Masala. Double meaning dialogue. Who cares about the repeat value? Tell me. Sir, please, I spent an year to complete this script. You trust me, it'll definitely work out. I am also movie buff here. That's why I want to produce a movie. But not at this cost of taking the risk. Yeah, if you have some remake or a masala concept, I can think about it. Else you can go to some other producer. Sir, You may go now. चल ठीक है, रहने दे। मुझे 1 साल लगा इस स्क्रिप्ट को बनाने में। मैंने अपनी लाइफ, करियर कुछ भी नहीं सोचा इसको बनाते। पर वो प्रोड्यूसर मसाला स्टोरी मांग रहा है क्योंकि मेरी कहानी सिर्फ सीडी पे देखने लायक है। चल कोई बात नहीं, दूसरा प्रोड्यूसर ट्राई कर। आजकल ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, नॉट गुड स्टोरीज। ही इज राइट। अगर पढ़ाई के बाद मैंने भी नौकरी कर ली होती तो शायद अब तक तेरी तरह सेटल हो गया होता। वो तेरी हीरो की जगह पे तो पब्लिक दिख रही है। थिएटर प्रिंट है, आगे जाके अच्छी आएगी। टाइटल्स की तो धज्जियां उड़ गई है। पिक्चर का नाम क्या है ये सीडी कवर पे ही देखना पड़ेगा। और साउंड सुनो, ये डॉल्बी नहीं, एको डॉल्बी है। पूरा रूम गूंज रहा है साला। गए 30 रुपए पानी में। चलो दूसरा लगाता हूँ। हे हाय विशाल। अरे शिव, अच्छा वो तू भी आ गया यार। हाय विशाल।
आ जाओ आ जाओ। हाय स्वाति। हाय। व्हाट्स गोइंग ऑन? ए स्वाति, तू भी? हे हाय शिव। शिव कहाँ बिजी हो गया यार? बस थीसिस के लिए डॉक्यूमेंट्री की तैयारी चल रही है, उसी के जुगाड़ में बिजी हूँ। गुड मैन, बिजी पर्सन। हाँ अबे मेरे बिना ही चालू कर दिया तुम लोग। नहीं रे, टेस्टिंग कर रहे थे, इतने में तू आ गया। चल फिर से लगा। ठीक है, तुम भी हीरो की साइड की एंट्री देख लो। अच्छा हीरो कौन है इसमें? क्या नाम है पिक्चर का? ले देख। अरे मेरे पास बजरंगी की डाउनलोडेड वर्जन है, चल इसे बंद कर, उसे देखते हैं। अबे वो सीडी की दुकान फिल्म जेब में लेकर घूमता है क्या? सीडी नहीं रे, पेन ड्राइव, कल रात को बैठ कर डाउनलोड किया था। बस मिलकर बजाओ सब लोग फिल्म इंडस्ट्री की। अबे उनके पास बहुत पैसा है, मैं अकेले अगर थिएटर में नहीं देखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? पक्का इंडियन मेंटालिटी बेटे। मैं तो समझता था ये रोक सिर्फ पॉलिटिक्स को है, पर अब तो ये आर्ट और दूसरों की आईपी चोरी करने पर भी आ गया है। आईपी? व्हाट आईपी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अरे भाग साले, सारा दिन इंटरनेट में घुसा रहेगा तो बन गया ना आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो फिल्में हैं वो प्रोडक्शन कंपनीज की प्रॉपर्टी हैं, मतलब उन्हें देखने के लिए हमें पे करना चाहिए। अबे ये इंडिया है, अगर फ्री में मिल रहा हो तो किसका है कोई नहीं पूछता। हाँ हो गई ना देश की दुर्गति। उसी इंटरनेट पर पढ़ो कि फिल्म पायरेसी से क्या क्या हो रहा है, फिल्म पायरेसी से कितने लोगों का काम जाता है और भी कितने नुकसान होते हैं। ब्लैक मनी रोटेशन, क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिज्म, इनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। छोड़ दे अभी, तुझे क्या हो गया जो इतना लेक्चर मार रहा है? ये रुको, मैं अपनी थीसिस के लिए फिल्म पायरेसी पर रिसर्च कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देख लो पायरेसी कौन कर रहा है और फिल्म पायरेसी से हमको क्या नुकसान हो सकता है, इसका तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। देखो यहाँ पे Dawood Ibrahim, who is the main accused in 1993 bomb blast and was also into the funding of 2008 Mumbai blast, is majorly into the film piracy. Film piracy is the most profitable activity of organized crime. और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हो तभी हम लोग सबक सीखें। जाने अनजाने में हमारी वजह से किसी की जान भी जा सकती है, और यदि फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई तो लाखों जॉब्स चली जाएंगी। इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू सपोर्ट सच एक्टिविटीज। सही है यार, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये मैसेज मैं कई लोगों तक पहुंचा सकूं, इसीलिए मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। अच्छे कॉन्सेप्ट पर शॉर्ट फिल्म बना रहा है यार। हाँ सही में it's यार। good. ये सब देखने के बाद भी अगर तुम लोग ये पायरेटेड सीडी में फिल्म देखना चाहते हो तो देखो, मैं चलता हूं। अरे शिव, तू तो सीरियस हो गया यार, चला जा बैठ, कुछ और बात करते हैं। नहीं यार, मैं जा रहा हूं अब, फिर कभी। शिव, शिव बात तो सुन मेरी। शिव, शिव। It's okay, जाने दो उसे। और सिद्धार्थ, तुम्हें उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। अरे मैंने कहा बहस किया। अरे ओ, अब तुम दोनों शुरू मत करो यार। अरे रुक रुक। Good afternoon. Welcome to the news bulletin. This is your host Priyanka. Reports are just coming in that a series of bomb blasts have rocked the holy city of Varanasi. The timing and the intensity of विशाल, विशाल जरा यहाँ पे जल्दी आ। देख यहाँ पे क्या दिखा रहे टीवी पर। विशाल जल्दी आ। 50 people are feared dead and several hundreds injured. क्या ढूंढ रहा है? फोन कहाँ है मेरा?